ओके भाई, स्क्रीन नज़र आ रही है ना सबको? यस, ओके, नज़र आ रही ये है। सर। जी सर। जी जी सर जी। आ रही है। चलो भाई, अच्छा तो कल हम लोगों ने भाई कुछ हल्की सी रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी वो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रो, ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है। प्लस हम लोगों ने मार्केट को देखा था थोड़ा सा, जिसमें आपको मैंने कुछ यूज़र इंटरफेस के बारे में बताया था कि कौन सी चीज़ें जो हैं किस तरह, कहाँ पे, कैसे सही वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया मैंने इसका, जहाँ से आप इंडिकेटर वगैरह ड्रॉ करते हैं, सॉरी, ड्राइंग टूल वगैरह जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल वगैरह जो भी आप यूज़ करेंगे। फिर आपकी कैंडल का टाइम फ्रेम जो है, ये जो आपकी जो कैंडल जो चल रही है इसका टाइम क्या है, और यहाँ पर आपके सामने किस तरह की कैंडल शो होनी चाहिए, कितने मिनट की कैंडल शो होनी चाहिए, वो आपकी यहाँ से सेटिंग होगी, बार वगैरह, इंडिकेटर वगैरह। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई थी वो ये टाइम का बताया था कि आप लोगों ने टाइम कौन सा रखना है। टाइम रखना है, मोबाइल वाले भी टाइम रखेंगे, टाइमर नहीं रखेंगे। और हमेशा यहाँ पे अमाउंट जो है, जब भी आप ऑन ऑफ करेंगे अपनी लोअर अमाउंट रखेंगे, ठीक है। मैं भी बैठा हुआ था तो मैंने इसको फाइव किया था, मैं देख रहा था कुछ मज़े की चीज़ नज़र आए तो डेमो पे ही लगाऊं, लेकिन क्यों, ट्रेड तो लेता हूँ मैं, आदत तो बनी हुई है मेरी। मुझे जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगी है, मेरा डेमो अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, ठीक है। अब आप देखो, जब मैं प्रॉपर ट्रेड के लिए नहीं बैठा हुआ तो मेरा ज़ीरो ज़ीरो है। मैं कभी भी इस अकाउंट में पैसे नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे कीड़ा काटता है ना, मुझे कोई मज़े की चीज़ नज़र आ जाए तो मैं अच्छी अमाउंट में ट्रेड लगा देता हूँ। तो मैं इसलिए जो अपना प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट लेके बाहर हो गई, कभी भी आधे घंटे का, 15 मिनट का मौका मिला तो इस तरह बैठ के लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ जाए। और जब जब पैसे वगैरह ज़रूरत हो तो उसी वक्त बाइनेंस से डिपॉजिट किया, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, पैसे निकाले, अल्लाह ना खैर चले। तो ये आपकी मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा आप डेमो पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपके लाइव अकाउंट में भी अमाउंट पड़ी हुई होती है, तो आप एप्लीकेशन बंद करके वापस आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कि ज़्यादातर मेजॉरिटी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, सॉरी, वो होता ही है कि ये डेमो जो है वो ऑटोमेटिकली लाइव में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें बंदा अगर $1 की ट्रेड लगी भी है, गलत है, इधर 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 गलत लगा भी दी, तो $5-7 ही जाएंगे, उसको समझ आ जाएगी, नज़र पड़ ही जाती है बंदे की। और अगर चला भी गया तो खैर इतना ही होता है। अब जिस जो बंदे प्रैक्टिस आप लोग कर रहे थे, वो बताया था कि यहाँ से एडिट करके अमाउंट, लोअर अमाउंट रखो, ठीक है, जैसे कि ओनली $50 रखो, ठीक है, डेमो में। और 50 रखो आप, और 50 के हिसाब से $1 की ट्रेड लगाओ प्रैक्टिस में भी, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को कल बताई थी। और सेफ्टी मार्जिन का बताया था कि इस टाइम फ्रेम में ये होता है कि आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम होता है अपनी की ट्रेड डिसाइड करने का। फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गई है ना, मैं जनरली वैसे कहता हूँ कि अब ये आपकी तरफ जाएगी तो ये मेरी सेफ्टी मार्जिन है। मींस के मेरी कैंडल का टाइम और मेरी ट्रेड का टाइम, जो यहाँ पर आपको ये साइड पे ये नज़र आ रहा है, ये हमारी ट्रेड का जो टाइम है, ये भी सेम टू सेम कैंडल के हिसाब से, जब ये कैंडल क्लोज, हमारी ट्रेड क्लोज, ठीक है। अब जैसे कि ये भी लगी हुई है, अब ये रेड में भी बन जाए, लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर मेरी प्रेडिक्शन, अगर मैं कहता हूँ मेरी ग्रीन की थी, ठीक है, वैसे तो प्रेडिक्शन तो क्या, टोटली गलत ट्रेड लगाई है, डाउन की ट्रेड ही बनती थी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से लगा ली और ये डाउन रह जाती है और यहाँ तक भी रेड क्लोज हो जाती है, तो प्रॉफिट में रह सकता है बंदा। अमूमन इस तरह की चीज़ हो जाती है, ठीक है जी। अभी ये तो चलो पूरी की पूरी गई। अब ये चीज़ें आपको मैंने कल बताई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, कि ये हमें कमाने के लिए, ये पैसे बनाने के लिए हमें एक्चुअली में करना क्या है। हमें एक्चुअली में ये करना है कि हम लोगों को सहारा भी लेना है और पकड़ना भी है सिर्फ एक इस चीज़ का। सबसे बड़ी और सबसे मेजर प्रॉब्लम, जो कि एक अच्छे खासे बड़े ट्रेडर को भी समझ नहीं आती, जो कि ना कभी कभी ना आपको समझ आती है और ना मुझे समझ आती है, कि एक्चुअली ये होता क्या है। आपके सामने सिंपल सी एक चीज़ है, आपके पास एक पैसे हैं, आपके पास एक फिक्स अमाउंट है। अब वो अमाउंट आपने ट्रेडिंग में यूज़ करनी है, ठीक है। अब वो आपने अमाउंट ट्रेडिंग में यूज़ करनी है, तो कैसे यूज़ करनी है, उसको किस हिसाब से यूज़ करना है। बिजनेस, देखो मेरी बात सुनो आप लोग, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, आपकी कोशिश ये होती है कि जो जोशीले बंदे होते हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है, अब वो क्या करते हैं कि यहाँ पे बैठेंगे,
अब वो देखेंगे, बोलेंगे यार कि ये कैंडल ऐसे यहाँ तक आ गई, ये लेवल से रिजेक्शन खाएगी, तो यही वाली कैंडल नीचे वापस चली जाएगी। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहीं से इस पर ट्रेड लगा लेता हूँ। लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से ट्रेड लगा लेंगे डाउन की। अब ये तो चलो यहाँ पे लगी, अब यहाँ पे ट्रेड लग जाए डाउन की तो क्या होगा? मतलब रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग टाइमिंग, किसी किस्म का कोई सेटअप तैयार नहीं, कोई कुछ भी तैयार नहीं, और आप लगा दो आते साथ ही ट्रेड। आपको चाहिए हर 1 या 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद एक ट्रेड, कि बस आप ट्रेड लगाओ। लेकिन मुझे एक ट्रेड लगाने के लिए यहाँ से कोई भी मैं ट्रेड अगर लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपके सामने ये पैटर्न रख, इतनी सी चीज़ रखता हूँ, तो मैं अगर जल्दी जल्दी में भी देखूँ ना, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। 7 ट्रेड्स मुझे नज़र आ रही हैं। अब मतलब कितना टाइम है तकरीबन, देखा जाए तो 19:40 से लेके 20, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम। अब 1.5 से 2 घंटे में अगर आपको 5 7 ट्रेड्स मिलती हैं, ठीक है, 5 7 ट्रेड्स मीन कि फॉर एग्जांपल आपने $7 अगर आपने ट्रेड किए 7 मिनट में, और साथ के साथ प्रॉफिट में अगर आपकी हुई हैं, तो आपका टोटल पे आउट कितना है? 13.02, ठीक है। यानी कि आप कितने प्रॉफिट में चले गए? $6.02 प्रॉफिट। और $6.02 कितना होता है? हिसाब लगा लो खुद ही। आप लोगों को ये वैल्यू कुछ नज़र ही नहीं आती है। आप लोग ये समझते हो, कहते हो कि बस आज 100 150 डॉलर कमाना है, कल $200 कमाना है, परसों $1000 कमाना है। फिर उसके बाद ज़बरदस्त, और प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले मैं उम्रा करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। लेकिन पहले यशी होती है, फिर खिलाना पिलाना होता है दोस्तों को, और फिर क्या होता है, जो बचा कुचा अकाउंट होता है वो एक ही दिन में उड़ाया, और फिर ठंडे होकर बैठ गई। फिर 2 महीने कुछ भी नहीं किया, 2 महीने क्यूटेक्स को गालियाँ दी, ट्रेडिंग को गालियाँ दी, और 2 महीने बाद फिर आ जाओगे वापस जोश में आके। तो यार दोस्तों को देख लिया, यार ये तो मुझे पता था, लेकिन चल यार दोबारा ट्राई करती हूँ। ऐसा नहीं होता। ये एक, आप डेली बेसिस पे, आप में से जितने बंदे जॉब करते हो, या कोई हाउस वाइफ है, लड़कियां हैं, या फिर कोई स्टूडेंट हैं, लड़के लड़कियां सब, अब आप में से सॉरी, सबकी सेम टू सेम सेम डेली की रूटीन है, ठीक है। उठना है, सुबह नाश्ता किया, कुछ ने किया, कुछ नहीं किया, कुछ ने नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद चले गए जी ऑफिस वगैरह चले गए, या स्कूल चले गए, क्लासेस वगैरह ली, या ऑफिस में जॉब की, काम किया, वर्किंग जॉब भी होती है। आपसे सीनियर आपको आके सुनाएंगे, अपने से जूनियर्स को आप सुनाओगे, कभी ये गलती, कभी वो गलती, कभी ये काम, कभी वो काम किया डेली। शाम को थके आ रहे, और छुट्टी का इंतज़ार है, छुट्टी हुई, घर आए, मुँह हाथ धोया, खाना शाना खाया, रेस्ट मारा, मोबाइल उठाया, रील्स 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 रील्स। और उस रील में क्या होता है कि एक ट्रेडिंग की बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको कोई भी दिखा देता है, आप उसको सेव कर लेते हो, लेकिन कभी भी दोबारा मुड़ के देखते नहीं हो। आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जिन्होंने बहुत सारी वीडियो सेव की हैं, ठीक है, मेरी भी कई वीडियो सेव की हुई हैं, लेकिन दोबारा देखते नहीं हैं। मतलब सेव करने का मकसद कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सोच सोच के कि हाँ यार ये तरीका अच्छा है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ। लेकिन आपने दोबारा मुड़ के, आपको याद ही नहीं रहता, दूसरे तीसरे चौथे दिन आप लोग सारी चीज़ें भूले होते हैं, आपके सामने नई चीज़ आ जाती है। लेकिन एक्चुअली में आपने वर्किंग ही नहीं करनी है, एक्चुअली में आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप की वर्किंग क्या होती है कि आपके डेमो है, डेमो में आपके $1000 पड़ा हुआ है, और आपने क्या किया, 100 की ट्रेड लगा दी, ठीक है जी। आप प्रैक्टिस कर जी, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मैं $1000 की ट्रेड, $1000 और मैं $100 की ट्रेड लगाऊं, तो मैं कितनी कर सकता हूँ? वो क्या होगा कि मार्केट ऊपर जा रही होगी, या ऊपर जा रही होगी, ये यहाँ से डाउन की ट्रेड लगा देगा, मार्केट और ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से अप की लगाएगा, तो MTG लगाएगा, वो नीचे आ गई, फिर अप डाउन में सारी ट्रेड उल्टी होगी, और एंड पे बोलेगा मार्केट है मेरे साथ बहुत बुरा किया, ठीक है। अब ये होता है सबसे ज़्यादा बुरा। और बुरा सबसे ज़्यादा क्या होता है, आप सोच समझ के ट्रेड नहीं करते हो। मतलब अभी देखने की बात है कि हमारे, अब मेरे सामने यहाँ पे देखने में एक पैटर्न बन रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो मैं आपकी ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा माइंडसेट कह रहा है। लेकिन ये चीज़ करने से पहले, ये ट्रेड अब उस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड बन रही है, लेकिन मैं अब ये देख रहा हूँ, ये नहीं देख रहा कि यार क्या यहाँ पे कुछ और भी इश्यूज वगैरह तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे मुझे कुछ रिजेक्शंस नज़र आई थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और पीछे जाता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि यार ये जो सारा एरिया था, जिस जो कि इस वक्त मार्केट में यहाँ पे जो घूम रही है, ये अप एंड डाउन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस जगह पे झोल है,
यहाँ पे ट्रेड लगाना ठीक नहीं है। तो मेरी प्रिडिक्शन थी ये अप जाएगी, ठीक है, मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस पे आपकी ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ वहाँ जोल की वजह से नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन वहाँ पे मुझे इस जगह पे देखो आपके सामने है, इतनी बड़ी बड़ी विक्स नज़र आ रही हैं, ऊपर नीचे कोई कैंडल की कोई शक्ल और डायरेक्शन बन ही नहीं रही है। ये कंसेक्यूटिव, ये ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी जो 12 की 12 कैंडल्स बन रही हैं, ये 12 की 12 कुछ और ही शेप दे रही है, कुछ और ही चीज़ दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है। और मैंने क्या कहा था, मैंने आपकी ट्रेड लगानी है, लेकिन गड़बड़ हो रही है, ये नीचे जा रही है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करूँगा, इग्नोर करूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से मैं आपकी ट्रेड लगाऊंगा। लॉस हो जाएगी तो मैं, मेरे माइंड में क्या होगा, यार यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, शायद इस वजह से लॉस हुई है, या बस मेरी दफ़ा ही होता है, ऐसा होता है कि मार्केट मेरी दफ़ा ही लॉस कराती है, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन मैंने ट्रेड अभी नहीं लगाई आपके सामने, क्योंकि लगानी मैंने आपकी थी, वो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ इस मार्केट की इस करंट पोजीशन पे जो है कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मार्केट की कोई ये कैंडल किसी साइड पे भी जा सकती है, तो मैंने इग्नोर कर दी, बात खत्म होगी। ठीक है। एक तो आप लोगों ने ऊपर नीचे ट्रेड नहीं लगानी होती, आपको पता हो कि भाई हाँ जी, मैं जो ट्रेड लगा रहा हूँ वो बाकायदा एक प्रॉपर एक सेटअप के ऊपर है। और उस सेटअप के ऊपर ट्रेड लगाते हुए मैं भी शायद अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, अगर वो बना बनाया मुझे मिल जाए, मैंने पिछली दफ़ा लिखा था, अगर वही होता तो ओहो, चलो देखते हैं, मुझे बार बार लिखना ना पड़े ना। मैं वो चीज़ निकाल रहा हूँ जो मैंने पिछली दफ़ा क्लास में लिखी थी। तो अब करना ये है कि फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रेड अच्छी मिल गई है, आपने वहाँ पे ट्रेड लगा ली है, अगले आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए आए हो, आप मज़े लगाने के लिए नहीं आए हो। ठीक है। अब दूसरे जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो दूसरा है वो उसको मज़े लगाने ही कहती हैं कि मुझे इस पे भी ट्रेड। अब मैं क्या कहूँगा, अब देखो बहुत सारे लोगों ने यहाँ क्या किया होगा कि बहुत बड़ी कैंडल आई है, अगली रिवर्सल ही जाएगी, लेकिन वो क्या हुआ, वो डाउन की तरफ आ गई। अब इसी तरफ अब ये कितनी बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ पे लोगों ने, कई लोगों ने सोचा होगा कि ये इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक रिवर्सल की ग्रीन कैंडल जरूर आएगी, लेकिन वो फिर रेड बन गई, लॉस करवा दिया, फजूल से कोई लॉजिकल बात ही नहीं बनती। कि मतलब एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर एक ही गाड़ी है, उसे एक ही गाड़ी ने जाना है, ठीक है। अब वो जब गाड़ी जाएगी तो उसके ऊपर ओवरलोडिंग भी होगी, क्योंकि मजबूरी है सारों की। तो यहाँ पे सेलर्स की ओवरलोडिंग है, मार्केट ने नीचे आना ही आना है। और लेकिन यहाँ पर बायर्स जो है वो क्या कोशिश करते हैं, साड़े बनते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से हम ले लेंगे, फ़ायदा ले लेंगे, हम दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर लेंगे। और दूसरी गाड़ी के इंतज़ार में क्या होता है, काम खराब हो जाता है। तो एकदम फ़ौरन इस तरह की चीज़ पे रिएक्शन नहीं लेना होता, हमेशा आपको वो नुकसान देती है। अब एक और चीज़ आप लोगों ने जो करनी है इसमें, मार्केट में इसमें एक और चीज़ करनी है कि अब देखो, जिस तरह मैं ये बैठा हूँ ना ट्रेड करने के लिए, ठीक है, अब आपके माइंड में जो चीज़ें आएंगी, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो प्रॉपर फर्स्ट टॉपिक है हमारा अगला, वो हैमर कैंडल के ऊपर है, ठीक है। अब हैमर कैंडल के ऊपर बहुत सारे लोगों को पता है क्या होता है, लेकिन हैमर कैंडल की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें जो इंसान को समझ में नहीं आती कि वहाँ से हुआ क्या। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास एक तरह का ये भी हैमर कैंडल है, ठीक है, मेरे पास एक हैमर है। अब इस हैमर पे मैंने ट्रेड ये वाली लगानी है या नहीं लगानी है, मुझे क्या पता। मुझे यहाँ से मार्केट को पूरा स्टडी करना है, देखना है कि किस जगह पे, इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या मुझे यहाँ पे ट्रेड लगानी चाहिए, नहीं, मैं इग्नोर कर दूंगा। बेशक ट्रेड मिल रही हो, पक्की 100% पक्का पता हो कि यार ये इस चीज़ के बाद ऐसी कैंडल ही बनती है, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाए, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो जाए। लेकिन जब रिस्की हो जाती है, जहाँ पे मुझे डाउट हो जाता है, मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लगाता। मतलब आप में से, मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिसने मेरे जितना मैक्सिमम एक ट्रेड का इंतज़ार किया हो। तकरीबन मुझे जहाँ तक अभी आखिरी आखिरी याद है, वो तकरीबन कुछ 40 से 50 मिनट के दरमियान मैं मार्केट में बैठा रहा हूँ। मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, मैंने पैटर्न्स देखे हुए हैं, मैंने मतलब एफवीजी हो गया, सारी हर चीज़ होगी, हर चीज़ था कि ये नेक्स्ट कैंडल ऐसे जाएगी, नेक्स्ट कैंडल ऐसे जाएगी। लेकिन एक होता है ना, वो दिल को टच कर जाती है कि भाई हाँ,
जी यही ट्रेड कैंडल है, इसने ऐसा बोलती है मेरा डिपॉजिट अच्छा होता है, मुझे 40-50 डॉलर की एक ट्रेड लगानी, जहाँ पे आप 1-1 डॉलर की 50 ट्रेड लगा के भी प्रॉफिट नहीं कमाओगे ना, वहाँ पे मैं एक ट्रेड में बनाऊंगा। उसकी रीज़न क्या है? उल्टा हो जाए काम, अगर मेरा लॉस हो जाए तो इस लॉस वाली सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, और मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो इस प्रॉफिट वाली सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। ठीक है। अब सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसमें ये होती है कि आप अब ये लाइव में आ गई, अब ये लाइव पेयर में मैं बैठा हूँ। अब इस लाइव पेयर में कोई भी क्योटेक्स की अपनी मर्जी नहीं है, क्योटेक्स की अपनी मर्जी इसमें चल नहीं सकती। यहाँ पे रियल बायर्स और सेलर्स बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, बैंक्स वगैरह जो होते हैं ये सारे ये बैठे हुए हैं। ठीक है। ये एक एक पॉइंट, ये देखो, ये जो एक एक पॉइंट मूव कर रहा है ना, आप एक एक पे मूव कर रहे हैं, इस एक एक पे में वो हजारों डॉलर कमा रहे हैं। उन लोगों ने मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर डाले हुए हैं। मोर देन 7 ट्रिलियन डॉलर एक दिन में इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, इन्हीं चीज़ों पे हो रहा है। ये लाइव पेयर की बात करूँ, यूएसडी जेपीवाई सेल एंड बाय हो रहा है। ठीक है। लेकिन इनकी भी कुछ शराइत है मूवमेंट की। अब मूवमेंट की शराइत ये है कि अब देखो, मार्केट जब ऊपर जाती है तो हम कहते हैं बायर्स है, नीचे जाती है तो हम कहते हैं सेलर्स है। अब यहाँ पर से सेलर ने एंट्री ली, लेकिन बायर सेलर मिक्स करते हुए सेलर्स की पावर थोड़ी सी ज़्यादा है, वो यहाँ तक आ गई। लेकिन ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में यहाँ से ऊपर बायर्स क्यों गए हैं? वो इसलिए गए कि यहाँ पर इस पोजीशन में इस जगह पर बैठे हुए हैं बायर्स ऑलरेडी, और वो कहाँ से बैठे हुए हैं? वो बायर्स मुझे दिखाएंगे कैसे। मेरे एक सिंपल सी बात है, एक हॉरिजेंटल लाइन से, कि मैं यहाँ पर ये रखूँगा ना, ये यहाँ पर ये रखूँगा इसको। ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, अब यहाँ से रिवर्सल के बाद देखना, अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ पर आकर पहले एक दफ़ा सेलर्स जब आए थे, यहाँ से सेल, बल्कि ऊपर से यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से आए थे जब, तो इसके पास जब सेलर्स आए थे मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, तो यहाँ से उनको बायर्स मिले थे थोड़े से। यहाँ पे ऑलरेडी इस पोजीशन में लोग बैठे हुए हैं, उनकी ट्रेड प्लेस हुई हुई है कि जब मार्केट यहाँ पर पहुंचे तो इस पोजीशन पे मेरी ये वाली ट्रेड एक्टिव हो जाए। बायर्स इन हो जाते हैं, उनकी मनी जो है ना, फिजिकल मनी, उनका फिजिकल पैसा, हमारा डिजिटल पैसा, उनका फिजिकल पैसा डलता है, वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से उसको क्या किया जाता है, यूएसडी को बाय किया जाता है। जैसे ही थोड़ा सा बाय किया जाता है तो सेलर्स को यहाँ से एकदम एक इंटीमेशन मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है, वो बता देते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से कुछ बायर्स उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेलर्स क्या करेंगे, प्रेशर से पैसा ज़्यादा फेंकेंगे और मार्केट को नीचे लेके चले जाएंगे। लेकिन ये जो बायर्स यहाँ पर बैठे हुए थे, इन बायर्स के साथ इन्होंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी शुरू करनी है। ये नहीं कि यहाँ पे बस बैठ के, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा लॉस भी खाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी इस पोजीशन पे भी आके बैठ जाएंगे। इस पोजीशन में भी कहीं ना कहीं पहले से बायर्स बैठे हुए नज़र आएंगे। और वो कहाँ से नज़र आएंगे, अभी देखो, वो कहाँ से नज़र आएंगे जी, क्या बात ये की थी, क्या से यहाँ से ही चेक किया था ना। तो ये मार्केट यहाँ नीचे तक गई थी। ठीक है। यहाँ ये नीचे तक गई थी, तो यहाँ नीचे से जाकर नीचे जाओ और पीछे जाकर देखो, तो यहाँ से आपको मेजर एक रिजेक्शन पहले नज़र आएगी। इस जगह से मार्केट एक टच करके एक बहुत बड़ा रिवर्सल ले गई थी, अच्छी खासी 4 3 4 5 कैंडल उसने बहुत स्ट्रांग बनाई है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर चीज़ जो है वो, बायर्स जो है वो अच्छे स्ट्रांग हो सकते हैं, अब वो स्ट्रांग एंट्री कर सकते हैं। और वही हुआ, यहाँ पर उन्होंने एंट्री की और मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। तो ऑलरेडी ये लोग बैठे हुए होते हैं, इन लोगों ने अपनी ट्रेड प्लेस की हुई होती है। ऊपर से सेलर्स ने जब इस चीज़ को बेचना शुरू किया होता है ना, तो छोटी छोटी जगह पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर कैंडल में, हर एक मिनट में सेलर्स इन हो रहे हैं। लेकिन अचानक बायर्स आ रहे हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा था ना, वो अफसोस कर रहे होंगे, और जिन लोगों का यहाँ तक वापस इधर इधर तक आया होगा, वो परेशान हो गए होंगे। ठीक है, कि भाई आज ही दोबारा से एक प्रेशर मिल सकता है। वो क्या होगा, मार्केट फिर से नीचे आई, नीचे आई, जिन लोगों ने बेच दिया सो बेच दिया। अब वो दोबारा ऑलरेडी उनके पास जो बची हुई है, वो देखते हैं मार्केट डाउन में ही है तो हम और बेचते हैं।
JPY परचेज हो रहा है, ठीक है, जापानीज येन परचेज हो रहा है, USD सोल्ड होके JPY परचेज हो रहा है। लेकिन आते आते एक पॉइंट से फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, बायर्स ने स्ट्रॉन्ग एंट्री ली, एंट्री लेके ऊपर गए, फिर से दोबारा सेलर्स ने एंट्री होने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ऊपर चले गए। अब ये सारा काम तो नजर आ रहा है हमें, लेकिन इस सारी होल सिचुएशन में हमने सिर्फ इतने से डॉलर की एक ट्रेड उठानी है, ठीक है। या अगर आपके पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे, तो $5 या $10 से ट्रेड उठा लो। अगर जिसके पास $500 का अकाउंट है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा $5 से $10 की ट्रेड उठाओ, इससे बड़ी ट्रेड मत लो। आप ज़्यादा ट्रेड्स ले लेना, लेकिन वक्फे वक्फे से, रोक रोक के। मतलब आप सिर्फ सोचो कि $10 की आपने अगर 5 ट्रेड लगाई और 5 की 5 आपकी विन होती हैं, तो आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो। ये 50 अगर करूँ तो आप तकरीबन 39.50 जो है वो आप प्रॉफिट ले रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ये थोड़ी चीज़ नहीं है। $39 कितने बनते हैं साहब, लगाओ $40। तो 10,000 रुपये से ऊपर जा रहे हो आप। 10,000 रुपया एक दिन में, एक दिन में 10,000 रुपये का मतलब ये कि आप हफ्ते इतवार को अगर काम ना करो और बाकी दिनों में भी करो तो कितने बन जाते हैं। 10,000 ज़रबे 22, 2,20,000 रुपया। 2,20,000 रुपये एक महीने में आपकी अगर अर्निंग हो रही है तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप एक उस परदेसी बंदे से ज़्यादा कमा रहे हो जो बेचारा बाहर बैठा 10 से 12 घंटे की मजदूरी कर, या जो परदेसी भाई यहाँ पे बैठा हुआ है जो इतनी मजदूरी कर रहा है, वो तो इस चीज़ को ज़्यादा फील करे कि मुझे प्रॉपर किसी जगह पे ट्रेड लेनी है, जो चीज़ मैंने सीखी है मैं उस पर ट्रेड करूंगा, लेकिन मैंने ट्रेड ऐसे करनी है कि मैंने अगर $100 इन्वेस्ट किया है और अगर मैं गलती से मेरा $10 लॉस हो गया है, हो जाता है, स्टार्ट में होता है, बाद में भी होता है, कई दफ़ा होता है, मेरा भी होता है, मेरा भी ऐसा रेट होता रहा है। अभी तकरीबन कुछ महीना डेढ़ पहले मेरा एक अच्छा खासा ऐसा लगा, ये संडे वाले दिन मेरा बहुत ही बड़ा एसएल लगा, ठीक है। मैंने एसएल को थोड़ा सा इग्नोर किया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने -$1,000 पे जाना था मैंने इग्नोर किया तो मैं -2,000 पे भी चला गया, ठीक है। वहाँ से रिकवर करना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मसला हो जाता है, मुश्किल हो जाती है, लेकिन कर लेती हैं, हो जाता है। उस होने के लिए आपके पास पीछे ये होना चाहिए। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आज -$10 हो गया, आपने सोच लिया कि मैंने -10 से नीचे जाना ही नहीं है, कसम उठा लेनी है। वो लड़का एक दानियाल नाम है, आई थिंक, ये मुझे याद नहीं, उसने अपने लैपटॉप के आगे कंप्यूटर के आगे उसने लिखा हुआ था, मैं कसम खाता हूँ मैं अपने एसएल से नीचे नहीं जाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास आपका $10 जो है वो माइनस हो गया, ठीक है, आपका 10%, आपका $10 इस 100 में से गया, आपने -10 कर लिए, आपके पास पीछे बच जाएंगे $90। अब अगले दिन आपके पास बैठ के ट्रेड करने के लिए भाई $90 पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कर दी ना अपनी साइकोलॉजी ख़राब, तो यकीन मानो कि ये जो है ना, ये ज़ीरो होने में सिर्फ लगाएंगे 5 मिनट, MTG पे MTG पे MTG पे MTG, और आखिर में 20 या $25 रह जाएंगे, जो कल हिसाब कर रहे थे उस हिसाब से। तो उसको वो क्या करेंगे, 100% करेंगे, और 100% देने के बाद मतलब मुंह में एक से एक आ रही होगी, गाली निकाल रहे होंगे, दुख लग जाएगा। मतलब सारी फीलिंग्स आप लोगों को पता ही है, आप लोग सबके साथ ही काम होगा, तभी आप लोग यहाँ आए हुए कुछ एक नई उम्मीद लेके। लेकिन आप ये सोचो कि वो आधे घंटा, मतलब ये जो आपको 5-10 मिनट की जो टेंशन क्रिएट हुई है, या 15 मिनट की, या 1 घंटे की, आपकी 2 घंटे में आपका एसएल हिट हो गया। यार एसएल भी जो हिट होना होता है ना, ये -$10 भी होता है, ये -$10 भी पहुंचने पहुंचने में 2 घंटे लगने चाहिए कम से कम। मार्केट को पता चले ना कि तुम ट्रेड करने के लिए बैठे हुए, तो अगर 2 घंटे बैठ गए तो ये वाला माइनस कभी भी -10 नहीं होगा, ये हमेशा इंशाल्लाह इसी में रहेगा, लेकिन तरीका कार से काम करके। अब आपके पास $10 आप गए, आपके पास $90 रह गए, ठीक है। अब ये जो $90 आपके पास रह गए, या आप नेक्स्ट डे आके बैठो, या 12 घंटे बाद चलो आके बैठो, ये सुबह हो गया, ये शाम को लेके बैठ जाओ, ये नेक्स्ट डे बैठो, लेकिन इस 90 का आपने हिसाब लगाना है कि मेरे अगर यहाँ से -$9 या चलो -$10 से लेके आपने फिक्स एक रख लिया, तो आपके नेक्स्ट डे 80 रह जाएंगे, 2 दिन लॉस हुए ना। तो तीसरे दिन आप प्रॉफिट लोगे, चौथे दिन आप प्रॉफिट लोगे, आप 4 दिन बाद जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आगे। लेकिन इन 4 दिनों में आपको ये पता ज़रूर चल जाएगा
कि किस सिचुएशन में ट्रेड लॉस होती है और किस सिचुएशन में ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है। सिर्फ करना क्या था आपने, आपने सिर्फ एसएल पे और टीपी पे रुकना है, बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। इन 4 दिनों में जितना आप सीखोगे, वो 4 दिनों में आप एक महीने में अकेले बैठ के करते रहोगे तो नहीं सीखोगे। आपकी अब फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह, और मैंने यहाँ पे ये ओपन करता हूँ पेयर, ठीक है, अब ये मैंने ओपन कर लिया पेयर। अब इस पेयर के साथ थोड़ी सी, इधर गया, एक सेकंड, थोड़ी सी, चलो यहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं। हम कहते हैं कि यार हम यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैंडल डाउन के लिए बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ डाउन के लिए जाएगी, और मेरी ट्रेड कितनी लगी है, $1 की। आपने देखा है मेरे $2 पहले से लॉस हो चुके हैं, लेकिन मुझे अच्छी ट्रेड मिलेगी तो मैं वहां पे ट्रेड लगाऊंगा, वैसे मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब ये मेरी ट्रेड लग गई। अब यहाँ पे ट्रेड लगाने के बाद अब मैं अब ये तो नहीं कि मैं इंतजार करने बैठ, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि इंतजार करने बैठ जाओ, लॉस होगी प्रॉफिट होगी, लॉस होगी प्रॉफिट। अब लग गई, ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, बाद में चाहे, हमने एमटीजी लेनी ही नहीं है। एमटीजी वाला कॉन्सेप्ट हमारे खाते में नहीं होता, हमारे खाते में एमटीजी नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड मिल रही है तो वहाँ पर आप एमटीजी लगा सकते हो। मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब मेरी ये यहाँ पर जो है ये लॉस पहले 2 हुई थी, अब मैं यहाँ पे एमटीजी लगाता ना, मैंने एमटीजी नहीं लगाई है, मैंने सिंपल एक ट्रेड लगाई है, क्योंकि ये डाउटफुल ट्रेड थी मेरे लिए। डाउटफुल ऐसे ट्रेड थी कि यहाँ से ये एक ब्रेक करके लेवल गई थी और पहले से ऑलरेडी एक रिजेक्शन मिली थी, हो सकता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कैंडल निकल जाए। लेकिन मैंने रिजेक्शन देखी है विक्स की, मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है, यहाँ पर ऊपर से भी थोड़ी सी रिजेक्शन थी, तो उसकी वजह से मैंने डाउन की ट्रेड वहाँ से लगा ली, और फिर 4 लगा ली, क्योंकि मुझे यहाँ से फील हो रहा था, समझ आ रहा था कि यहाँ से ऊपर विक जाएगी नहीं सेफ्टी मार्जिन के लिए, क्योंकि ऊपर नहीं गई, यहाँ से ऊपर नहीं गई, ये यहाँ पर ही है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखकर मैंने एक नॉर्मल ट्रेड लगाई, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलेगी तो मैं लगाऊंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया कि जैसे ही यहाँ पर गई थी तो मैं सेफ्टी मार्जिन पे यहाँ से जरूर डाउन की ओर लगा रहा था, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि इस कैंडल को यहाँ इसकी विक तक जरूर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रियल बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं इस टाइम, एक नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, नॉर्मल सिचुएशन में बैठे हुए हैं। अभी कोई खास इंस्टीट्यूट अगर इसके अंदर एंट्री लेता है ना, तो आप देखोगे कैंडल की मूवमेंट कितनी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे छोटे मोटे जो होते हैं ना, ये 1 लाख, 2 लाख, $3 लाख के जो सेल एंड परचेज करने वाले लोग होते हैं, ये वहाँ पे ये लगे हुए जो कि इतनी इतनी छोटी छोटी मूवमेंट देते हैं। अब यहाँ से सेलर ने स्ट्रांगली एंट्री ली, अब यहाँ से बायर्स फिर अपना वो दे सकती हैं, रिजेक्शन यहाँ से दे सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये इसकी यहाँ से इसकी बिग से नीचे जाएगी, यहाँ से इसको जाना चाहिए, कोशिश इसकी इसकी कर रही है। जब भी बायर्स या सेलर्स बैठेंगे ना, वो प्रीवियसली अपने उस पॉइंट को जरूर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं जहाँ से उन्होंने रिजेक्शन खाई थी, चाहे बायर्स हो। अब बायर्स की कोशिश होगी इसको ब्रेक करने की, जब ये बायर इसको ब्रेक करेंगे ना, तो फिर ज़्यादा स्ट्रांग ऊपर जाएंगे और पैसा फेंक देंगे और पैसा आ जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे जेपीवाई वाले कमज़ोर हो जाएंगे, यूएसडी वाले स्ट्रांग हो जाएंगे। अब वो वाला जो पॉइंट होता है ना, वो लेवल से आउट होने वाला, ठीक है। या अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये डाउन की मेरी ट्रेड बनेगी, मैंने ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगी आपको चलते चलते। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, आगे भी चले कहूँगा, कि ट्रेड आपने प्रॉपर सेटअप पे लेनी है और वन टाइम में वन ट्रेड लेनी है, कहानी खत्म होगी, लोअर अमाउंट की लेनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो मुझे करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, तो मुझे उस सिचुएशन के हिसाब से ये फिर डाउन की ट्रेड जाती हुई नज़र आ रही है, डाउन की फिर कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, और वो देखो वो बन भी की, मुझे दोबारा यहाँ से मौका नहीं मिला। लेकिन मैं बेवकूफ़ों की तरह बोलता हूँ कि इतना नीचे आई थी, यहाँ से ऊपर जाएगी, चलिए तो 1.5 मिनट की लगी, ये वाले काम में अगर एंड पे कर दूं, एक तो मुझे यहाँ से मौका नहीं मिला, ऊपर से यहाँ पे जाके लग गई, और ऊपर से 1.5 मिनट की लग गई, तो ये बेवकूफ़ी है, इसको मैं कहूँगा बेवकूफ़ी। ये होती हैं गलत ट्रेड्स, इसकी वजह से होता है लॉस। कि यहाँ पे लगानी कौन सी थी, 30 सेकंड की ट्रेड, यहाँ से लगानी थी आपकी, क्लिक करते करते थोड़ा सा लेट हुआ, मार्केट ने झटका मारा, यहाँ पर आई, मेरी ट्रेड यहाँ पे लगी और उल्टा मेरी 1.5 मिनट की ट्रेड लगी। अब ये यहाँ से ऊपर गई तो गई, मुझे पता था ये रेड बनेगी, मैंने प्रॉपर जगह से ट्रेड नहीं लगाई थी, नीचे जाके मैंने पंगा ले लिया, अब ये वाली ग्रीन बन गई तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे $1 का बढ़ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं अगले पे एमटीजी डबल, एमटीजी डबल, एमटीजी डबल, ये वाला काम शुरू हो जाएगा। तो आपने परफेक्ट जगह पे परफेक्ट ट्रेड लेनी है, और परफेक्ट ट्रेड लेने के बाद जब आप प्रॉफिट लोगे तो आपको मज़ा भी आएगा।
अब इसमें क्या होगा कि अगर आपके 2-3 दिन इस तरीके से चला गया, ठीक है, 2-3 दिन आपकी इस तरह से गुजर गए, चले गए, आस्ता आस्ता आप अप डाउन में लगे रहे। अब मैं आपको जनरली एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने महीने में 22 दिन काम किया, ठीक है, आपने 22 दिन काम किया और आपने डेली अपना टारगेट रखा $10। कभी आप माइनस में जाएंगे, कभी आप प्रॉफिट में जाएंगे। अब अगर आपने 22 दिन काम किया और 22 दिन में आप अगर 5-6 दिन आप एसएल में चले भी गए तो कोई इशू वाली बात नहीं होती। वो 5-6 दिन आपने कंट्रोल कर ली और आप एक महीने के तक के लिए टिक करके बैठ के अपने एक लाइव अकाउंट, ठीक है, अपने एक लाइव अकाउंट में अगर आप टिक करके बैठ के एक महीना पूरा, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, आप प्रॉफिट में जाओगे। चलो ये लकली यहाँ पर पता नहीं विन होगी या क्या होगी, थोड़ी सी यहाँ पे क्लोज ही वो विन होगी। अब आपने क्या करना है कि सिंपल सा काम ये करना है कि आपने डेली का अपना टारगेट एक फिक्स रख लेना और पक्का कर लेना कि मैंने इससे ऊपर या नीचे जाना ही नहीं। अब जब आप एक ही दफ़ा में आस्ता आस्ता करते 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 जब 10 20 25 30 डॉलर की बड़ी बड़ी ट्रेड लगाते हो, आधे घंटे में जो लॉस करने के बाद जो टाइम अपना वेस्ट करोगे, उससे बेहतर है यार थोड़ा सा सबक हासिल कर लो पुरानी अपनी गलतियों से, जो आप पहले गलतियां कर चुके हो, ठीक है। अब आपको उससे पता होना चाहिए कि मुझे डेली बेसिस पे एक खास पॉइंट पे रुक जाना है। ये मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने आगे और नहीं जाना, आगे खाई है, वहां पे रुक जाओ। नेक्स्ट डे आके फिर ट्रेड करो, बाकी बची हुई अकाउंट पे ट्रेड करो। और इसको बचाने का तरीका सबसे पता है क्या है? इसको बचाने का तरीका, आपने $100 इन्वेस्ट किया, आपका -10 लग गया, आपने $90 विड्रॉ कर लिए, आपने अकाउंट में छोड़ने ही नहीं है। ना वो क्या कहते हैं, ना रहे ना, ना रही ना, पता नहीं बांस बांसुरी वाला, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और शहबाज शरीफ की तरह मैं भी भूल गया था थोड़ा सा। तो आपने पैसे निकाल लिए, आपने विड्रॉ कर लिया, आपका अब इससे ज़्यादा पैसा ज़ाया नहीं हो सकता। आपके $10 सिर्फ ज़ाया होने थे जो होगी, आपने कोशिश की नहीं, वो प्रॉफिट निकल गई। अगले दिन आओ, सुबह बैठो, $90 डिपॉजिट करो, देखो 100 110 120 कैसे नहीं बनते। अब अगर देखा जाए तो 22 दिन के हिसाब से अगर आप $10-10 अगर करते हो रोज के, तो 22 दिन के हिसाब से आपके बनते हैं $220। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने $220 आपका ये बन गया और $220 में से 7 दिन आप माइनस में चले गए, तो 220 में से 7 दिन निकालो तो कितने दिन लॉस किया? 7 दिन आपने लॉस भी किया। 7 दिन आपने लॉस किए तो आखिर में एंड पे आपके पास बचे $80। $80 आजकल एक बंदा आम छोटा सा छोटी मोटी नौकरी करके नहीं कमा रहा होता, ठीक है। और जो स्टूडेंट लाइफ में है वो तो बिल्कुल नहीं कमा रहे थे। ना ना करते भी चलो आपने $100 तो कर ही लेता बंदा प्रॉफिट। आपने $100 डिपॉजिट किया, एक महीने बाद आपके पास $100 आके बहुत बड़ी बड़ी सोचें या बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मारना छोड़ दो। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ आपको एक साल के अंदर, 12 महीने तो दूर की बात है, इससे पहले आपको समझ भी नहीं आएगी कि आप कितने प्रॉफिट में हो। अब आपने $100 फॉर एग्जांपल किया, ठीक हो गया, अब आपके पास $100 आ गया। अब मंथ के एंड पे आपके पास हो गया कितना? $200। अब इसमें से $100 निकाल लो, ठीक है, इस 200 में से $100 निकाल लो, अपना साइड पे कर लो। ये आपकी थी इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास $100 प्रॉफिट रह गया। अब आप उस $100 पे दोबारा काम शुरू कर दो। जब आप उस पर भी काम करोगे तो आपके पास एक महीने में फिर से जब वो इंशाल्लाह 100 से 200 बन जाएगा तो आपके पास टोटल हो जाएगा $300। अब $300 में से $150 को एक साइड पे करो, ठीक है, मैं तीसरे महीने की बात कर रहा हूँ, और $150 से आप प्रॉफिट लेना शुरू करो। और $150 पे अगर आप सिर्फ 10% का प्रॉफिट रखोगे ना, तो आप एक महीने में $150 कमाओगे। यानी कि आपके पास हो जाता है 300 ये और 150 ये आपके पास हो जाता है टोटल कितना? $450। $450 का हाफ $225 साइड पे करो और $225 डिपॉजिट करो। $225 जब डिपॉजिट करोगे आप और $225 के हिसाब से जब आप प्रॉफिट लोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हिसाब लगाते जाओ आप कितना ऊपर जा रहे हो। आपकी हाफ अमाउंट सेफ साइड, आपकी हाफ अमाउंट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने $225 डिपॉजिट किए ना, तो आपको ये भी पता है कि मैं -25 से नीचे नहीं जाऊंगा।
मैं जाऊंगा $2 में, इसमें 200 में विड्रॉ कर लूंगा, बस 25 से ज्यादा मैंने माइनस में जाना। जब आपका ये 200 होगा और दूसरा वाला आपका तकरीबन जो 225 बचा हुआ है, तो आपके पास 450 की जगह 400 हो जाएगा, 425 हो जाएगा। 425 का हाफ लगा लो नेक्स्ट ट्रेड में, लेकिन बाकी सेफ साइड पे रखो। याद रखो आपका डिपॉजिट सिर्फ 100 है, बाकी पैसा आपका नहीं है जब तक आप उसको अपने हाथ में नहीं लेते हो। तो हाथ में लेना शुरू होता है तब पैसा, जब आप $150 को क्रॉस करते हो, ये अब आपके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो जब आप एक साल का हिसाब इससे करोगे ना, इसमें तो मेरे हाल में आप पता नहीं हजारों में चले जाओगे कि इतने $1000 आपके पास जरूर होंगे। लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट आपने कहाँ से किया था भाई? सिर्फ और सिर्फ $100 से। डेली बेसिस पे आपको ये पता होना चाहिए आपने इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। चलो ऊपर वाली कहानी को छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे नहीं जाना। मैं हर किसी को एक ही बात कहता हूँ, एसएल मत भूलना, एसएल मत भूलना, एसएल मत भूलना, एसएल मत भूलना। आप लोग एसएल भूलते हो, डिपॉजिट करके कल को आओगे मेरे साथ सेशन में बैठे या जज्बातियों के अकेले ट्रेड की और आपने अपना अकाउंट उड़ा दिया, तो यकीन मानो उसके बाद होने वाली क्लासेस आपको समझ में ही नहीं आनी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक दिन में सारा पैसा डुबो दिया तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपको अगले दिन न क्लास लेने का मजा आएगा, न पढ़ने का मजा आएगा। आपको बार बस आप बोलोगे यार दफा करो यार, आग लगाओ, ये वो अकाउंट डिलीट, ब्ला ब्ला ब्ला। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर आके बैठ जाओगे। तो ये होती है सारी चीजें भाई। अपना नुकसान हो रहा है आपका, आप थोड़ा सा दिमाग को, आंखों को खोलो। आपका अपना लॉस हो रहा है। किसी बड़े बड़े ये जो ट्रेडर बैठे हुए हैं जो आपको गाड़ियां लंबरगिनी और ये और वो सारा कुछ दिखा के, सितारे दिखा के आपको ला रहे होते हैं, तो लोग जैसे तैसे भी कमा रहे हैं, आपसे भी कमा रहे हैं, अपना भी कमा रहे हैं। लेकिन आप उस स्टेज पे जा ही नहीं सकते हो। आप, मैं कहता हूँ आप में से कोई नहीं जा सकता, आप में इतनी काबिलियत ही नहीं है। हाँ, तब होगी जब आप इस चीज पे अमल करना शुरू करोगे। एक होता है ना लाइफ में, एक स्टेबल होना, स्टेबिलिटी आपको चाहिए, आपको परफेक्शन चाहिए, आपको रूल्स चाहिए अपनी लाइफ में। मैंने MS जोन क्यों रखा है? ठीक है, मंसूर सिद्दीक मेरा नाम है, तो ये मेरा जोन है। मैं इस जोन के अंदर रह के काम करता हूँ। मैं जब खुद अपने जोन को तोड़ता हूँ तो मैं लॉस कर जाता हूँ। तो जब मैं लॉस कर सकता हूँ, आपने तो डेफिनेटली लॉस करना है, क्योंकि आपका कंट्रोल यहाँ पर है ही नहीं है। आप इसको बहुत बड़ा नुकसान समझते हो, ये यार कुछ भी नहीं है। एक दिन जाएगा तो, अगर फॉर एग्जांपल आपने $100 डिपॉजिट किया ना यार, तो अगर आप रोज ही एसएल हिट करते हो ना, तो फिर भी आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे इसको उड़ाने में। लेकिन उस 10 दिनों में जो आप चीज सीख के उठोगे ना, वो आम बंदा नहीं उठ, वो कर सकता, डेमो पे प्रैक्टिस करने वाला नहीं सीख सकता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, ओनली वन, एक सिंगल चीज, ये एसएल। आपके दिमाग में एसएल बैठा हुआ होना चाहिए, स्टॉप लॉस। मैंने इससे ज्यादा नहीं जाना, मैंने इससे नीचे नहीं जाना है, बात खत्म होगी। पैसा अपना विड्रॉ किया, निकाला, ये जा वो जा काम करो अपना। फिर आप ये सोचो कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में $10 कमा रहे हो, ठीक है, एक दिन में $10 कितना बनता है? तकरीबन 2900, 2800, 2900 रुपया बनता है। 2800, 2900 एक दिन में कौन कमा रहा है अभी? अगर आप 2800, 2900 का हिसाब लगाओ, तो 2900 या 3000, चलो लगा लो 3000 एक दिन में, यानी कि महीने में आप 90,000 रुपया कमा सकते हो। 90,000 रुपये बाहर के मुल्क में बैठे हुए एक मजदूर की नहीं है, पाकिस्तान की तो सोचो भी ना। 90,000 रुपये आपको कुछ लगता ही नहीं है। और मेरा 4 लाख का कर्जा है, मेरा 5 लाख का कर्जा है, मैंने बहुत कर्जा लेके पैसा सारा डुबो दिया। तो क्या आपने क्यों डुबोया? आपने सिर्फ और सिर्फ एक, आपने कुछ भी गलती नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको इग्नोर किया। तो भाई जब तक इसको इग्नोर करते रहोगे, आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते हो, कभी भी आप वो नहीं कर सकते हो। और याद रखो, मैंने आपको कल भी बताया था, जिस चीज़ का पता ना हो ना, उस चीज़ पे काम करना हराम होता है। ठीक है?
यहाँ पे आपने ये ट्रेड है, अब आप कहते हो कि यहाँ से डाउन की जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डाउन की जाएगी। अब ये डाउन की नहीं जाती, आपकी निकल जाती है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे डबल डबल लगा दोगे, आप ये काम शुरू कर दोगे, फिर ऊपर जाएगी थोड़ी सी, आप ये काम शुरू कर दोगे, आपकी ये चीज चलना शुरू हो जाएगी। करते 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 एट द एंड क्या हो, अल्लाह करे ये और ऊपर चले जाए। अब मजा है ना, मुझे ऊपर जाएगी, तो ये देखो और ऊपर जा रही है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये डाउन की ट्रेड है, तो एक सिंगल वन सिंगल कैंडल यार, एक सिंगल ट्रेड ट्रेड लगाओ, प्रॉफिट हुई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई लॉस हुई तो भाड़ में जाए, कुछ भी नहीं होता। एक ट्रेड ही लॉस हुई, अब देखो कितनी लॉस हुई है यहाँ पे। मैं भी आपके सामने 47 48 डॉलर पे कर रहा था, और अभी मैं कितने पे आ जाऊंगा जी। चलो जी लॉस दिखाओ जल्दी से। अच्छा अभी कुछ ट्रेड्स लगी हुई हैं। देखिए यार मैंने ट्रेड्स गलत लगाई थी। ओह सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ट्रेड गलत लगाई थी। अब ये और ऊपर चली जाए, ठीक है, ये और ऊपर चली जाए, ये यहाँ से और ऊपर कैंडल निकल जाए और ये सारा का सारा लॉस हो जाए। लॉस होने के बाद क्या होगा, चलो हो जाता है, बाज दफा कुछ लोगों को होता है कि ये तुक्का लग जाता है, ये काम हो जाता है, तो मतलब बड़ी खुशी हो रही होती है, सारा बड़ा दिल खुश हो जाता है कि यार ये देखो कितना जबरदस्त मुझे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के बाद फिर एक और काम करने का दिल करता है। उसके बाद क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली आपकी ये ट्रेडिंग अमाउंट जो है वो ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। यहाँ से आपके जीबी जीबी अल्फाज निकलना शुरू हो जाते, ओ तेरी ओ गई ओ तेरी ना जाए ना जाए, ये वो ब्ला ब्ला। 57 हो गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से ट्रेड बढ़ती है, यार मैं इस तरह की ट्रेड लगाऊं तो मुझे फायदा होगा। अब यहाँ से आप कहते हो कि ये मार्केट जो है ये ऊपर है, ये फिर डाउन की तरफ जाएगी, आप क्या करते हो, लगाते हो। फिर उसके बाद आपके माइंड में ये है ना कि मेरी पिछली इस तरह विन हुई थी, तो आप यहाँ से वेट करते हो कि वापस ऊपर आती है या नहीं आती, आएगी तो मैं एक और लगाऊंगा, ठीक है, नहीं आई, नहीं मौका मिला, वो वहां से नीचे की तरफ ही चलेगी वापस। खैर अब जब क्लोज होगी उसके बाद क्या होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर आप इसको ज्यादा करोगे, फिर उसके बाद आप वापस जाओगे किधर, इधर मोर टॉप मोर टॉप मोर टॉप, कितना लॉस कितना लॉस कितना, क्या अंधे होते हैं यहाँ पे, नजर नहीं आ रहा होता, आइडिया होता कितना लॉस कर चुकी हैं। तो आप लोगों ने ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी, यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेड नजर आए वहां पे ट्रेड करना है। मुझे पता था ये नीचे जाएगी, सेफ्टी मार्जिन से मैंने भी ये डाउन की लगाई, और वो मेरी ट्रेड विन हो गई। मैं नॉर्मली भी बैठा होता मैं ट्रेड लगाता ये वाली, और अभी मेरे पास अकाउंट में दूसरे में होता तो मैं जेन्युइन ट्रेड यहाँ पे लगाता। ये तो बड़ी प्यारी खूबसूरत मुझे ट्रेड मिली है। सिर्फ क्या हुआ कि मुझे ट्रेड नजर आई, क्यों कि मेरी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं बार बार देखता रहता हूँ। आपको पढ़ाते पढ़ाते देखो मैंने कोई लेवल नहीं, एक ये लेवल लगाया हुआ मैंने, मैं इसको उठा के चलो यहाँ रख देता हूँ ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ पे अब इसको इसके हिसाब से भी ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से भी ये मुझे एक नई ट्रेड मिल जाएगी मुझे, और मुझे मिल नज़र भी आ रही है कि अगर इस तरह की कैंडल बनी है, यहाँ से इधर तक बनी, तो मैं डाउन के लगाऊंगा, ये नीचे चली जाएगी तो मैं वेट करूंगा, मैं आई कैंडल का इंतजार करूंगा। तो ऐसे आप लोगों ने तरीके से काम करना है, और आपकी 1 घंटे के अंदर 5 6 7 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत आती हुई तो 10 ट्रेड्स, 10 मिनट की, वो भी 6 मिनट की बता रहा हूँ। और वो 10 ट्रेड्स भी ऐसी ट्रेड्स हों कि जो पता चले कि वाकई में ट्रेड है, यानी खूब खाता ना हो, ठीक है। इस चीज़ का भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने ये पैसे को पकड़ लिया ना, आपने इस पैसे को वो घेर लिया ना, तो बस अब आपके फिर मज़े हैं। आपने इसको, आपको पता चल गया है ना कि ये पिन पॉइंट है, बस यहाँ से अब ऐसे पैसे बनेंगे, तो बस बनेंगे। मेरा भी तीसरा दिन है, मैंने अभी कोई ट्रेड नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पैसों की, मैंने नहीं की ट्रेड, ठीक है। मेरा एक मसला चल रहा है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो मैं उसके उसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं ट्रेड की तरफ नहीं आ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा माइंड सेट इस टाइम बहुत गंदा हुआ है। मुझे पता है कि मुझे इस टाइम पैसे चाहिए, तो मैं जज्बाती हूँ कि जब ट्रेडिंग की तरफ जाऊँगा तो मैं 3 4 हज़ार डॉलर कैसे बनाऊंगा, तो मैं उसमें फंस जाऊँगा। तो ये चीज़ होती है छोटी सी, कि मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स होके फ्रेश माइंड होके आराम से आके बैठे, अपना पूरा सोना आधा घंटा लगाया, एक सोना सा सेटअप बनाया, लेवल्स लगाया, ये चीज़ वो चीज़ बताएंगे इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको आगे चल के पता चलेंगी, आपको खुद ब खुद यहाँ पे ट्रेड नजर आएगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड्स बन रही हैं यहाँ पे। ये पुराने स्टूडेंट में से कोई बैठे हुए, लाइव सेशन वाले बैठे हुए हो, तो जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, इसमें USD JPY में 82% चल रहा है।
अब ये चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी नज़र आ गई है। मैंने अब ये लड़के बैठे हुए हैं भी आपके साथ क्लास में बैठे हुए हैं, जाके सदफ़ यार होगा या जो भी बैठे हुए हैं फरहान उमर मुकरम में से, वो जाके ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्लास के बाद सेशन है, सेशन में ये बैठ के इस पर लाइव ट्रेड करेंगे। इस पर ना सिमिली ट्रेड तो दूसरे पेयर में करेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी होती है इनमें से भी ना, अभी भी पुराने लड़कों में से भी ना, जब ये मार खाते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मार खाते हैं, सिर्फ इस वजह से अगले दिन मुझसे फिर सुनते हैं बातें। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं सर में मारूं जाके किसी के? अब मैं इतना तो नहीं कर सकता, मैं दो गाली नहीं दे सकता हूँ, लेकिन गालियां देता नहीं हूँ, आदत नहीं है, गुस्सा करूंगा, मतलब जो भी हुआ। आप लोगों को तब समझ आ जाएगी जब आपके पास बिल्कुल जेब में एक रुपया नहीं होगा और खाने के लिए मुंह में डालने के लिए कुछ नहीं होगा ना, तो उस वक्त आप बोलो कि ट्रेडिंग ने मुझे डुबो दिया सारा कुछ। लेकिन मेरी ये बात याद रखना, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा वक्त आए, लेकिन याद रखना उस वक्त सर ने एक बात कही थी, सर ने कहा था एस एल, यू फॉर गॉड एस एल, आप एस एल को भूल चुके हैं। इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, ये याद रखना मेरे को, ठीक है। तो इन चीज़ों का भाई आप लोगों ने ख्याल रखना है। एस एल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एस एल मजाक नहीं है, ट्रेडिंग मजाक नहीं है, ट्रेडिंग इज़ नॉट अ जोक। आपको एक दिन में हज़ारों लाखों रुपए का प्रॉफिट और हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान दे सकती है। प्रॉफिट में तो बहुत खुश खुश होती है, लेकिन नुकसान के टाइम पे ना वो याद नहीं रहता। अभी वो एक लड़का है हमारे साथ, उस लड़के ने तकरीबन कोई महीने से महीना एक हो गया, वो आहिस्ता 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 करते करते थोड़े थोड़े से प्रॉफिट बनाते बनाते वो $700-800 पे गया। $700-800 पे ऐसा उसको मार्केट में जब बैठा ट्रेड करने के लिए, लॉस दो तीन ऊपर नीचे ऐसी होगी कि एकदम वो कंफ्यूज हो गया। और वो उस थोड़े से लॉस को कवर करने के चक्कर में 1 घंटे के अंदर उसने 800 का $800 उड़ा दिया। और जब मैंने मैसेज किया तो उसमें मुझे कहता, सर सॉरी सर, समझ नहीं है, बस एकदम हो गया, आइंदा नहीं होगा। आइंदा क्या होगा? आइंदा डिपॉजिट के लिए पैसे ही नहीं है, आइंदा कैसे नहीं होगा, क्या होगा? वो तकरीबन फिर अब महीने से ठंडा होकर बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे प्रॉफिट लेने वाला। सिर्फ और सिर्फ एक दिन $700-800 एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया हुआ, 150-200 रुपया अपना डिपॉजिट हुआ, ठीक है। ये तकरीबन आप लोग ये समझो कि, बल्कि नहीं, $800 का टोटल अकाउंट था। 150 के 100 के 150 $200 डिपॉजिट था, $600, सिर्फ और सिर्फ एक इस चीज़ को इग्नोर करते हुए। जिसने इसको पा लिया उसने जग को पा लिया, जिसने इसको छोड़ दिया उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये थी आज की बातें। उम्मीद नेक्स्ट हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी ना, प्रॉपर प्रॉपर एक सेटअप की पहली क्लास इंशाल्लाह हमारी कल होगी।